हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद रह रहे होंगे। आज आपको पेशावर बीआरटी और मेट्रो के बारे में बताएंगे। सुबह ये 7 बजे से स्टार्ट होती है और रात 11 बजे तक ये चलती रहती है। ये पेशावर के बेहतरीन नज़ारे करवाएगी आपको। अगर आप टूरिस्ट हैं पेशावर में, आप किसी भी जगह जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आप बीआरटी पेशावर में आप सफ़र करें और आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। पेशावर बीआरटी के साथ ज़ू साइकिल्स की भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर आपने अपने आप को फ़िट रखना है और आपने कम पैसों में कहीं भी जाना है तो आप उन साइकिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको इन बसेस के बारे में बताती चलूँ कि ये जो बसेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होती हैं। डीज़ल इलेक्ट्रिक हैं। इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो तो ये डीज़ल यूज़ करके भी चल जाती हैं। तो जी अभी मैं बीआरटी में जो है वो पहुंच चुकी हूँ और मैं बस में बैठ चुकी हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ये जो सेक्शन है पीछे की तरफ ये मेल सेक्शन है और इससे जो आगे जो पोर्शन है वो लेडीज़ के लिए है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, एसी वगैरह लगाए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। ड्राइवर की सीट भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि वो उसके लिए भी एक अलग सी जगह बनाई हुई है ताकि वो अपना प्रॉपर आराम से ड्राइव कर सके। और हर एक बस जो है वो अपने रूट पर चलती है। ये एग्ज़िट और इंटर डोर है, यहाँ से आप इंटर भी होते हैं और एग्ज़िट भी होते हैं। और साथ में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारे लिए सफ़र को बहुत आसान बनाया हुआ है, लोगों के लिए आसानी पैदा की हुई है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और गाइड कर देती हूँ कि जब आप बीआरटी स्टेशन में पहुँचते हो तो आप कैसे ज़ू कार्ड का यूज़ करोगे, या आपने उसमें लोड करवाना है, या क्या प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो ज़ू कार्ड यूज़ करके बीआरटी में आप सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एंट्रेंस पॉइंट पे इंटर होते हैं तो आपको वाईफाई और वॉशरूम्स की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल होती हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ में एक ऑफ़िस सा बना होता है जहाँ एक फ़ीमेल और मेल बिठाया होता है इन्होंने, और वो आपके कार्ड जो हैं वो आपने अगर परचेज़ करना है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने लोड करना है तो वो आपको लोड भी करके दे देते हैं। वैसे इन्होंने डिफरेंट मशीन्स भी रखे हुए हैं जिससे आप पैसे जो है वो अपने कार्ड्स में डाल भी सकते हैं। और कार्ड में जो पैसे डालने के तरीके हैं वो आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी ज़राए हैं जिनके थ्रू आप अपने कार्ड में लोड कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास ज़ू कार्ड नहीं है तो फिर आपको एक पर्ची बनानी पड़ती है जो कि होती है 50 रुपीज़ की। और वो 50 रुपीज़ की जो पर्ची बन जाती है वो वन साइड आपको यूज़ करना होगा। आपने जहाँ जाना है, मतलब आपको जहाँ भी जाना है वो 50 रुपीज़ की पर्ची आपको यूज़ करनी है। और जब आते वक्त दोबारा आपने 50 की जो है वो दोबारा पर्ची बना के और फिर रिटर्न होना है। तो इसमें फिर ये है कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर ज़ू कार्ड का देखा जाए तो ज़ू कार्ड में आप एक ही दफ़ा बैलेंस डाल देते हो और आपको उसी बैलेंस में आपने जहाँ जाना हो तो तकरीबन 5 रुपीज़ से इनका टिकट स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन लास्ट चलता है 70 to 80। तो आपको ज़ू कार्ड जो है वो बहुत अच्छा पड़ जाता है। और जो टिकट आप ख़रीदते हो, जो पर्ची आप 50 की बनाते हो, वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ज़ू कार्ड में आप लोगों को एडवांस में 60 रुपीज़ रखने पड़ते हैं। 60 से कम ये लोग अलाउ नहीं करते कि आप एक जगह से दूसरी जगह विज़िट कर सकें। तो मैक्सिमम आप लोगों का जो लोड होना चाहिए वो 60 होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग कहीं भी सफ़र कर सकते हैं बीआरटी में। और टिकट्स प्राइसेस जो हैं वो रेंज करती हैं हर स्टॉप के हिसाब से। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने मॉल ऑफ़ हयाताबाद से जाना है फ़ेज़ 6 तो तकरीबन मेरी टिकट जो है वो 30 या 35 रुपीज़ लगेंगे। और इस तरह हर एक जगह का अपना रेंज है इन्होंने रखा हुआ है। अगर आपने टाउन जाना है तो आपके 25 लगेंगे।
और अगर अब्दरा रोड जाना है तो 35। इस तरह डिफरेंट रेंज इन्होंने रखी हुई हैं। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ एंड करेंगे, उस हिसाब से जितने इनके टिकट बनते हैं इनके वही आपके कार्ड से कट जाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों की टिकट्स बिल्कुल नहीं हैं। जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनका फिर आपको ज़ू कार्ड बनाना पड़ता है और एक बंदा एट अ टाइम एक ही ज़ू कार्ड यूज़ कर सकता है। एक कार्ड पे 2 बंदे जो हैं वो इंटर नहीं कर सकते, BRT में नहीं जा सकते। एक और इनकी मुझे बात अच्छी लगी कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है या गिर जाता है आपसे या कोई सामान रह जाता है तो उसकी जो है आप कंप्लेन ऑफिस में कर दें, तो अगर वो चीज़ चोरी ना हुई हो तो वो आपको ये लोग वापस पहुंचा देते हैं। तो इनकी कुछ बसेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपको सदर या सिटी जो है आपको पहुंचा देती हैं और वो जहां आपको 20 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में, वो बसेस आपको 10 मिनट्स के अंदर पहुंचा देंगी क्योंकि वो डायरेक्ट बसेस हैं। तो आप लोग अपने माइंड में एक चीज़ रखें, जब भी आप किसी बस में सफ़र करते हैं तो आप लोग बस नंबर ज़रूर देखा करें। आगे मैं आपको जूम करके बस का जो नंबर है वो दिखाऊंगी कि किधर लिखा होता है, क्योंकि ये आप लोगों को तब ज़रूरत पड़ती है इन केस अगर आपसे कोई चीज़ जो है वो गुम हो गई है या रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बस नंबर है, ये जो वाइट पर्ची लगी हुई है फ्रंट में, तो ये बस नंबर है। इससे ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ आपकी खो गई है या आपको मिल नहीं रही या रह गई है, तो आप जब कंप्लेन करने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि कौन सी बस थी, नंबर क्या था बस का। तो जब आपको बस नंबर पता होता है तो ये लोग आपस में राब्ता करके ड्राइवर से आपका सामान जो है वो दूसरे स्टेशन पे एक्सचेंज करवा के बस में रखवा कर और आप तक दोबारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जी मेरा स्टेशन आ चुका था और मैं सदर जो है वो उतर चुकी थी। इंटर और एग्ज़िट आपने एक ही ज़ू कार्ड के ज़रिए होना होता है। अगर आप गलत कार्ड का यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो 50 रुपीज़ हैं वो कार्ड से कट कर दिए जाएंगे। तो जी मैंने शॉपिंग कर ली थी और अब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे चुकी हूँ कि किस तरह आपने ज़ू कार्ड का यूज़ करना है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बसेस का भी आइडिया दे दिया है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।